सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपकी एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एक्साइलम इन प्लांट बॉडी। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों है गलत? क्योंकि एंडार्क और एक्सार्क जो है वो आपके प्राइमरी एक्साइलम में प्रोटो एक्साइलम का पोजीशन बताता है। ओके, प्राइमरी एक्साइलम में प्रोटोजाइलम का पोजीशन। अब दो कंडीशन बताइए उन्होंने, एंडार्च एंड एक्सार्क। एंडार्च यानी कि इन अंदर अगर प्रोटोजाइलम अंदर प्रेजेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? एंडार्च कंडीशन। सेकेंड आती है आपकी एक्सार्च। अगर अगर एक्सार्क में क्या होगा, आपका प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। एक्सार्क में प्रोटोजाइलम ऑन द आउटसाइड। पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर इन रूट सिस्टम। बिल्कुल सही बात बोला गया। अब इसकी ट्रिक भी है। एक्सार्क एक्स जो है अल्फाबेटिकली नीचे आता है। ओके, तो रूट कहाँ है? नीचे प्रेजेंट है। सेकंड एंडार्क में एन जो है अल्फाबेटिकली ऊपर आता है, तो स्टेम के लिए स्टेम कहाँ है? ऊपर है, जमीन के ऊपर। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3। द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये आपके +1 की एनसीईआरटी पेज नंबर 87 से उठाई गई है स्टेटमेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो अंडरलाइन कर लेना है। पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। Lenticels are the lens-shaped opening permitting the exchange of gases. बिल्कुल सही बात बोली है। लेंटिसेल्स जो हैं वो लेंस शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। सेकंड, bark formed early in the season is called hard bark. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो अर्ली सीजन में फॉर्म होगी दैट इज नोन एज सॉफ्ट bark. सी, bark is a technical term that refers to all tissue exterior to vascular cambium. ये भी स्टेटमेंट गलत है। bark is a non-technical term. It's a non-technical term. Next, D, bark refer to paidium and secondary phloem. ये स्टेटमेंट सही है। Yes, bark को paidium और secondary phloem में कहा जाता है। Next, E, phalogen is single layered in thickness. कहाँ रे? phalogen जो है वो 2 to 3 layers होती है उसमें। तो कौन कौन से ऑप्शन बचे हमारे पास? ऑप्शन A and D। तो ऑप्शन नंबर 1 बन गया हमारे पास। ठीक है, आंसर इसका 1 बन गया, A and D ओनली। नेक्स्ट 137, ये आपका मैच द फॉलोइंग बहुत इजी आया हुआ है। कोहेजन जो है दैट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में याद होगा। नेक्स्ट, एडहेजन अट्रैक्शन टुवर्ड पोलर सरफेसेस। फोर्थ, ठीक है, वाटर का एक्साइलम की तरफ, ठीक है, झुकाव होगा। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस। ठीक है, गटेशन वाटर लॉस इन लिक्विड फेस। ठीक है, वाटर का लॉस होता है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, तो गटेशन का ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4, A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट भी मैच द फॉलोइंग, ये भी इजी है। एम फेस क्या है? माइटोटिक फेस। व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस है इक्वेशनल डिवीजन। तो कौन सा आ गया? A का 4। सेकंड, G2 फेस में क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन बनती है आपकी। क्यूइसेंट फेस को क्या बोलेंगे? इनएक्टिव फेस। ठीक है, बिल्कुल रेस्टिंग फेस है ये। लास्ट वन इज G1 फेस, दैट इज आपका इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। क्वेश्चन नंबर 139, which of the following statement are correct about Klinefelter syndrome? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया आपसे। करेक्ट में दिस डिसऑर्डर पहला, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन इन 18
ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है। अगर डाउन नहीं होता तो कौन सा सिंड्रोम होता? डाउन सिंड्रोम होता। सच एन इंडिविजुअल हैव ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि मैस्कुलिन डेवलपमेंट तो होगी प्लस उसमें फेमिनिन डेवलपमेंट भी होगी। नेक्स्ट, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर, कोई शॉर्ट स्टैचर नहीं होगा। नेक्स्ट, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं होगा। ई, सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, यस दे आर स्टेराइल। तो कौन सा बच गया हमारे पास? हमारे पास जो है वो बी भी ठीक है, सी गलत है, डी भी गलत है और ई करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट के कौन कौन से ऑप्शन है? बी एंड ई ओनली। 2 बन गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, ये भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 दी गई है आपको, Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for same resources cannot exist infinitely and competitively inferior, one will be eliminated eventually। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एक जो है वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, in general carnivores are more adversely affected by competition than herbivores। This statement is wrong because herbivores जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट का जो आंसर है पहले क्या है आपकी? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट पहली जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो आपकी गलत है। तो इसका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर 2 बनता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 141, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 80 प्रोटीन्स, 80 अलग अलग तरह की प्रोटीन्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बन गया। ये आपके 12th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 115 पे दिया गया है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 142, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस? कैमियोऑस्मोसिस। कैमियोऑस्मोसिस का मतलब क्या है? एटीपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? देखो जरा, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट दिया गया है और 2 और 3 में इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट तो लगेगा ही नहीं, तो 2 और तीसरा तो तुम डिलीट ही कर दो। पहले में दिए गए NADP सिंथेटेस। NADP सिंथेटेस कोई एंजाइम नहीं होता है, NADP रिडक्टेस होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। बचा कौन सा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेटेस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 143 दिया गया है आपका, Which one of the following statement is not correct? पहली स्टेटमेंट है आपकी, algal blooms caused by excess of organic matter in water improve water quality and promote fishery। No, पहली स्टेटमेंट ही गलत है। कभी भी प्रमोट नहीं करता फिशरी algal bloom, फिश तो मर जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, वाटर हायसिंथ ग्रोज अबंडेंटली इन यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज एंड लीड्स टू इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। यस, जो आपको वाटर हायसिंथ है वो वाटर बॉडीज में क्या बना देता है? इम्बैलेंस बना देता है। आइकॉर्निया जो है, वाटर हायसिंथ को ही आइकॉर्निया बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस of industrial waste water increases in the organism at successive trophic level। Yes, this is the definition of biomagnification। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। Last, the microorganism involved in biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of aquatic organism। बिल्कुल सही बात बोली गई है। तो इसका क्या बन जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ये फिशेस को मार देता है। तो ये आपकी +2 की एनसीईआरटी से पेज नंबर 275 एंड पेज नंबर 276 से उठाई गई है स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 144, ये तो पूरा टेबल ही उठा दिया गया आपका। एनसीईआरटी की +2 की एनसीईआरटी जो है पेज नंबर 232 का पूरा टेबल उठा दिया। म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर दोनों स्पीशीज क्या होंगी? बेनिफिशियल होंगी, दोनों को ही फायदा होगा। तो ए का कौन सा आ गया? 4 आ गया। बी का कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज जो होगी उसको बेनिफिट मिलेगा, दूसरी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना उसको वो हार्म होगी ना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। तो 1 आ गया कमेंसलिज्म का। स्पीशीज ए प्लस स्पीशीज बी 0। सी अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में
एक स्पीशीज को हार्म पहुंचेगा, दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्पीशीज माइनस एंड बी जो वाली स्पीशीज होगी दैट इज 0। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा, दूसरी को हार्म मिलेगा, तो 3 आ गया इसका। तो कौन सा ऑप्शन बनता है इसका? ऑप्शन नंबर 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145, मेन स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में आपको यूज करना है, अरेंज करना है इनको। सबसे पहले क्या करेंगे? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन से होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। पहले उनको कट कर लेंगे डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से। दूसरा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, सेकंड स्टेप आ जाएगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। जो भी डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगी उसको क्या करेंगे? आइसोलेट कर लेंगे वहां से। नेक्स्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाएंगे जिसमें डीएनए का क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होगा उसको क्या कर देंगे? होस्ट सेल में या होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन बनता है आपका? सबसे पहले बी, सी, डी और ए। तो ऑप्शन नंबर 4 बन गया आपका। ये भी आपकी एनसीईआरटी जो है +2 की, उसमें पेज नंबर 201 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 146 जो है वो आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। आयरन जो है वो क्या है? कैटालेस, एक्टिवेटर ऑफ कैटालेस। बात की जाए बी की, दैट इज जिंक। जिंक जो है वो सिंथेसिस करता है ऑक्सीजन की। सी, बोरोन। बोरोन जो है सेल इलॉन्गेशन एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। लास्ट आ गया मॉलिब्डेनम, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस, जो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ये भी आपकी एनसीईआरटी जो है +1 की पेज नंबर 197 एंड 198 से उठाया गया है क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज आल्सो मैच ऑफ द फ्लोइंग। सबसे पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सीनेशन, इसमें आएगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, लिंकिंग स्टेप है ये, जब पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करते हैं। सेकंड आ गया आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल इसके सामने दिया गया है। लास्ट वन इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज अ सिट्रेट सिंथेटेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये सिट्रेट सिंथेटेस जो है एंजाइम ऐड किया जाता है। तो कौन सा बन गया हमारे पास? ऑप्शन 3, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ये भी आपकी एनसीईआरटी जो है +1 की, उसमें पेज नंबर 228, 231 और 232 से उठाया गया है। अगर नेक्स्ट बात कर लें, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। असर्शन है हमारी, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट्स। यस, एयर करंट से कैरी होंगी तो असर्शन तो ठीक निकलेगी, विंड पॉलिनेशन होगा। सेकंड रीजन की बात करें, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। अरे पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, तो रीजन क्या आ गया हमारे पास? गलत आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 149 जो है आपका, दैट इज ये भी असर्शन और रीजन का ही है। असर्शन दी गई है आपको, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical मेरिस्टम changes into floral मेरिस्टम। बिल्कुल सही बात बोली गई है कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो असर्शन तो आ गया हमारा ठीक। रीजन की बात कर लेते हैं, इंटरनोड ऑफ द शूट get condensed to produce different floral appendages laterally at successive node instead of leaves। रीजन भी ट्रू दिया गया है, रीजन भी ठीक दिया गया है, बट जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लग रही है क्या कहीं से इसी की? नहीं लग रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बनता है हमारा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150, malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of
जो मैनोनेट है और सक्सिनेट है उनके आपस में क्या चल रही होती है, लड़ाई चल रही होती है। एंड एक तरह का ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है जिसमें जो आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेशन कॉम्पीट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है इसका। ये हमारा जो बॉटनी वाला सेक्शन था इसी के साथ कवर हो गया। अब हम जॉलजी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। आपका क्वेश्चन 151 स्टेटमेंट है एक तरह की, दैट इज अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड as a line the left and represented by first amino acid that is C terminal and the right and respectively by last amino acid N terminal। जो आपकी स्टेटमेंट 1 है that is false। इन्होंने बोला कि इमेजिन कर लो प्रोटीन है एज अ स्ट्रेट लाइन, मैं प्रोटीन नहीं लिखती हूँ, पूरा सीक्वेंस नहीं लिखती हूँ। ओके, लेफ्ट साइड को इन्होंने बोला है, सॉरी राइट साइड में इन्होंने बोला है कि C टर्मिनल होगा, सॉरी लेफ्ट जो है द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड दैट इज सी टर्मिनल। इसको इसने सी टर्मिनल बोला, लेफ्ट हैंड को ऐसे को देख रहे हो आप, ठीक है। तो इस साइड आपका लेफ्ट हैंड है, तो इन्होंने बोला कि इस तरफ सी टर्मिनल होता है और इस तरफ राइट हैंड साइड को एन टर्मिनल है। बिल्कुल गलत बात है। इस तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल जो आपकी लेफ्ट साइड है उस तरफ एन टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ आपका सी टर्मिनल होगा। तो ऐसा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो हमारी क्या आ गई, गलत आ गई। स्टेटमेंट 2, adult human hemoglobin consists of 4 subunit, 2 subunit of alpha type and 2 subunit of beta type। yes this is true, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है 4 सबयूनिट का बना होता है, 2 अल्फा होती है 2 बीटा होती है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट 152 क्वेश्चन। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका 151 वो आपकी एनसीईआरटी जो है 11th की 149 और 151 पेज है आपका, वहां पे मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 152 की अगर बात करें, दैट इज रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री पूछा गया है, किसमें नहीं पाई गई है, नहीं, नॉट फाउंड इन, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, बिकॉज हेमिकॉर्डेटा में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। बाकियों में सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा और टीलोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, हेमिकॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हेमिकॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। नॉट फाउंड पूछा है ना मैंने, नॉट फाउंड किसमें नहीं पाई जाती है रेडियल सिमेट्री, हेमिकॉर्डेटा है, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। एंड इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा और टीलोफोरा में कौन सी होती है, रेडियल होती है। नेक्स्ट 153 स्टेटमेंट्स उठाई गई हैं आपकी बहुत सारी, इनमें से आपसे पूछा है Which of the following are correct regarding female reproductive cycle? सबसे पहले तो स्टेटमेंट ए जो दी गई है आपको, in non-primate mammals cyclically changes during reproduction are called oestrus cycle। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, first menstrual cycle begin at puberty and is called menopause। menopause थोड़ी ना बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मिनाक। जब menstrual cycle फीमेल में स्टार्ट होती है उसको क्या बोल देते हैं, मिनाक बोल देते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये वाली तो डी वाली तो गलत होगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, यस ट्रू है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है या फिर स्ट्रेस की वजह से भी कई बार हम मेंस्ट्रुएशन लैक कर देते हैं, बट इट इज वन ऑफ द रीजन, प्रेगनेंसी की वजह से भी, ठीक है, इंडिकेट करती है प्रेगनेंसी अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक आ गई। नेक्स्ट, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, यस दिस इज ट्रू। तो कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 बन गया हमारे पास, ए, सी और डी। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ जाता है आपको। एसर्शन दी गई है आपको इसमें, नेफ्रॉन्स आर 2 टाइप्स, cortical and juxtamedullary based on their relative position in cortex and medulla। yes, 2 तरह के होते हैं, पहले आ जाता है आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे आ जाते हैं जक्स्टामेडुलरी, ठीक है, और उनकी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग ही वो प्लेस होते हैं। नेक्स्ट, रीजन आ जाता है आपका, ये तो आ गया असर्शन, इसका ट्रू आ गया। क्लियर, ठीक बात बोली है मैंने। रीजन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे गलत हो जाती है, शॉर्ट थोड़ी ना होगा यार, जक्स्टामेडुलरी के पास कैसा होगा, लॉन्ग। दूसरी बात कर लेते हैं, whereas cortical nephron have longer loop of हेनले,
लॉन्गर थोड़ी ना होगा, इनके पास शॉर्ट का उल्टा दे दिया इन्होंने ये स्टेटमेंट। तो असर्शन आपका करेक्ट आ जाता है और रीजन जो है आपका वो फॉल्स हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर 2, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये जो क्वेश्चन है आपकी +1 के एनसीईआरटी 293 से लाइन उठाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, आई वाले से क्वेश्चन आया है, आई वाले टॉपिक से। सबसे पहले आपका फोबिया, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आइरिस। आइरिस में आएगा आपका विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो आएगा दैट इज 4 पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आई होल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्क्लेरा। स्क्लेरा में एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका कौन सा ऑप्शन मिल जाता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ये आपकी +1 की एनसीईआरटी पेज नंबर 323 एंड 324 से उठाया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 156, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? नॉट कंसीडर्ड, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया पहले उसको ध्यान दो कि नॉट कंसीडर्ड किसको नहीं माना गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो आ जाता है आपका ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक आ जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेट मी राइट, एक आ जाता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक आ गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूम। ये जो है आपकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया, ए वाला ऑप्शन निकाल दो सारे, नॉट कंसीडर्ड। बी वाला बचते कौन से हमारे पास? सी, डी, ओहो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होना था, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, हाँ ये वाला कटेगा, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं आपके पास? ए, सी एंड ई। तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए, सी एंड ई। ये जो है आपकी 11th की एनसीईआरटी जो है पेज नंबर 133 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 157 है आपका, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। ओके, जैसे एक तो उसकी ब्रॉड पाम होगी, ठीक है, उस सिंगल क्रीज होगी उसमें। तो ये किसका आपका सिम्टम है? डाउन सिंड्रोम ऐसा होता है, फ्लैट हेड, थिक डाउन, ब्रॉड पाम, सिंगल क्रीज। ओके, ये सारे जो हैं सिम्टम्स आपके डाउन सिंड्रोम के होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 158, मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया आपका। पी वेव, पी वेव जो है ये कहाँ से आया है क्वेश्चन? सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से, +1 के। पी वेव जो है दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, क्यू वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बताता है। पी वेव क्या बताएगी? पी वेव जो है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताएगी। तो कौन सा ऑप्शन बना है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ये आपकी 11th की एनसीईआरटी जो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है पेज नंबर 286 पे दिया गया है आपको। Which one of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly? किसको हम क्योर कर सकते हैं? इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाते हैं, HHH, जितने भी H से, HIV, हेपेटाइटिस, हर्पिस, ये कभी भी क्योर नहीं होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा गोनोरिया, ठीक है, कि इसको क्योर कर सकते हैं अगर इसको ट्रीट किया जाए प्रॉपर्ली तरीके से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 160। ये भी मैच ऑफ द फ्लोइंग है, इजी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले आता है आपका पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल इज अ प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबुलेट सेल। ग्लोबुलेट सेल में आपका आएगा म्यूकस। नेक्स्ट ऑक्सिनटिक सेल।
ऑक्सिंटिक सेल जो है दैट इज एसियल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। हैप्टिक सेल दैट इज बाइल जूस। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। ये जो है आपकी 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 262 पे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही बात बोली गई है। ओके, एंडोमेट्रियम में ही जो है इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की। रीजन दिया गया है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। रीजन भी करेक्ट है, सही बात बोली है, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट। पर तुमको ये इसका रीजन लग रहा है क्या? नहीं है, इसका रीजन कहाँ से आ गया ये? तो ऑप्शन नंबर 1 बनता है हमारे पास। बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट बात की जाए, which of the following is not a cloning vector? Not पूछा है, not a cloning vector. PBR 322 है, बहुत फेमस क्लोनिंग वेक्टर है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है। प्रोब जो है वो नहीं है। प्रोब क्या है? एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि हम ब्लोटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रोब। नेक्स्ट आता है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपका टीनियम, उनका होगा फ्लेम सेल्स। सेकेंड है पैरामीशियम, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट पेरिप्लेंटा, ठीक है, कॉकरोच, उनका क्या आएगा? यूरिकोस ग्लैंड पढ़ते हैं आपका कॉकरोचेस में। नेक्स्ट फेरिटिमा, दैट इज अर्थवर्म। नेफ्रीडियम। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2, A का 3, B का 2, C का 4, D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, दैट इज स्टेटमेंट दी गई आपको, लिगामेंट्स आर डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। गलत है ये स्टेटमेंट। ये कैसे होते हैं? डेंस, रेगुलर होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो आपकी गलत आ गई। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। कहां से कार्टिलेज डेंस रेगुलर टिश्यू है? ये तो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है। और बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। यहाँ के स्टेटमेंट जो है वो +1 की एनसीईआरटी पेज नंबर 103 and 104 पे दी गई थी। अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 165, which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन? नहीं। न्यूक्लियर डिवीजन? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 बनेगा इसका, मोटिलिटी में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है, दैट इज जीन ए। जीन ए क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज है। जीन वाई की बात करें तो इट इज अ परमेस। जीन आई की बात करें तो इट्स अ रिप्रेसर प्रोटीन। एंड जीन जेड दैट इज बीटा ग्लैक्टोसिडेज। तो ऑप्शन नंबर 1 बनता है आपका, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। ये आपकी एनसीईआरटी जो +2 की एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 117 पे दिए गए हैं। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? सबसे पहले स्टेटमेंट है आपकी, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एंड ससेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। करेक्ट पूछा गया तो पहले तो करेक्ट अंडरलाइन करना है कि क्या पूछा गया हमसे, ताकि हम जो है नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट ना ढूंढने लग पड़े। तो करेक्ट स्टेटमेंट पहली बात ठीक बोली, बायोमैग्निफिकेशन। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रेस्ट्रिक्ट एल्गल ब्लूम। बिल्कुल गलत बात है। एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मोर्टेलिटी। वो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या करा था, फिशेस को ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज आएगा यार, फिशेस को क्या करेगा, ये मार देगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत आ गई। यूट्रोफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। नो, इट्स हेल्पफुल इन एजिंग ऑफ लेक्स। तो ये भी स्टेटमेंट गलत आ गई। तो ऑप्शन नंबर 1 बच जाता है हमारा, तो आंसर 1। Let's move to the next question, that is question number 168. Pedigree chart आया है आपको। Which one of the following symbol represent mating between relative in human pedigree analysis? Option number 1 आएगा, ठीक है, जिसमें डबल लाइन होगी, this is the male and
फीमेल। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हमारा इसमें। ये आपकी एनसीईआरटी जो है +2 की पेज नंबर 88 से दिया गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 169, once the undigested and unabsorbed substances enter the cation, their backflow is prevented by, पहला ऑप्शन है इलियोकेशियल वॉल, सेकंड इज गैस्ट्रोओइसोफेगल स्फिंक्टर, थर्ड वन इज पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड फोर्थ वन इज स्फिंक्टर ऑफ ऑडियन। इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन डाला गया था आपके डाइजेशन वाले चैप्टर से। एनसीईआरटी +1 की जो है एनसीईआरटी उसके पेज नंबर 264 से ये लाइन उठाई गई है। तो जो बैक फ्लो जो है दैट इज प्रिवेंटेड बाय इलियोकेशियल वॉल। क्वेश्चन नंबर 170, which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of disease in early treatment? जब मैं बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा रही थी क्लास में तब मैंने ये पढ़ाया था कि जो सीरम और यूरिन एनालिसिस है उससे अर्ली डिटेक्शन नहीं किया जा सकता है। बाकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, एलिसा में जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट हम कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम जो है अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं डिजीजेस की। तो ऑप्शन नंबर 1 बन गया सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। ये आपकी +2 की एनसीईआरटी से पेज नंबर 212 से उठाई गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो और द 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है आपकी लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट whereas high temperature destroys enzymatic activity because protein are denatured by heat. ओके, लो टेम्परेचर जब होगा तो एंजाइम जो है वो कैसा रहेगा, इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो आपकी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है दैट विल बी डीनेचर्ड, हाई टेम्परेचर में नहीं काम करेंगे। तो ये बात तो सही आ गई कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ गई। दूसरी स्टेटमेंट देखी जाए, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाता है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये आपकी क्लास +1 का एनसीईआरटी पेज नंबर 157 से उठाया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वन फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग आए हैं और बहुत ही इजी आए हुए हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रे एंड इन वर्टेब्रल कॉलम। सेकंड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये तो इजी था, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डर। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे होता है, बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स। और लास्ट आता है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन नंबर 1 ये जो है एनसीईआरटी +1 की जो है उसके 312 पेज से उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 173 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट डाली गई थी दैट इज vast difference receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct। बिल्कुल सही बात। ये भी सेकंड लास्ट डे मैं डिस्कस कर रही थी, कुछ बच्चियां आई थी मेरे पास, तब वो कॉकरोच का पढ़ने आई थी, तब मैंने उनको रिमाइंड भी करवाया था कि सीक्वेंस जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सीक्वेंस है उसको याद करो, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो स्टेटमेंट आ गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल व्हिच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। यस, सर्विक्स प्लस सर्विकल कैनाल जो है वेजाइना के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बोल देते हैं। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 174, in which blood corpuscles the HIV undergo replication and produce progeny viruses। एक तो T4 सेल में TH सेल में करेगा, ठीक है, T हेल्पर सेल, और दूसरा मैक्रोफेजेस में करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बन गया आपका T हेल्पर सेल्स। 175 मैच द फॉलोइंग, ये भी तो इजी था। हेरोइन स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। सेकंड, marijuana दैट इज इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट कर देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, कोकेन इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। नेक्स्ट, डी मॉर्फिन दैट इज स्लो डाउन पेन किलर है। मॉर्फिन जो है वो आपका पेन किलर है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 4th ऑप्शन बन रहा है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3।
ये आपकी +2 की एनसीईआरटी पेज नंबर 158 और 159 से उठाए गए हैं। 176 क्वेश्चन ये भी आसान था। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, वाइटल कैपेसिटी क्या बोलते हैं यार, लंग की वाइटल कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी वो होती है सबसे बड़ी सांस जो आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी सांस को छोड़ने के लिए पहले सबसे बड़ी सांस भर लो, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, उसमें टाइम वॉल्यूम ऐड कर लो और फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर लो। तो ऑप्शन नंबर 3 बन गया आपका। ये आपकी ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी जो +2 की है उसमें पेज नंबर 272 में दिया होगा आपका, जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct group set of Australian marsupial exhibiting adaptive radiation. ओके, अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर क्या है? बॉबकैट। तो ये अलग निकल गया यहाँ से, क्योंकि बॉबकैट क्या है? इट इज अ प्लेसेंटल मैमल। ओके, अगर बॉबकैट की जगह तस्मानियन टाइगर, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा था इधर लिखा है तस्मानियन टाइगर कैट, ये होता तब ये ऑप्शन ठीक हो जाता। नेक्स्ट, लेमूर, एंटीटर एंड वॉल्फ, यहाँ पर वॉल्फ वर्ड आ गया, ठीक है। वॉल्फ, अगर वॉल्फ की जगह तस्मानियन वॉल्फ होता, ठीक है, तस्मानियन वॉल्फ होता तब भी ठीक हो जाता, बट वॉल्फ जो यहाँ पे ऑड आ गया। नेक्स्ट, मोल, फ्लाइंग स्क्वेरल, तस्मानियन टाइगर कैट, अगर यहाँ पर मोल की जगह मार्सुपियल मोल होता तब जाके करेक्ट ऑप्शन बनना था। तो ऑप्शन नंबर 1 बचता है हमारा, दैट इज नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फ्लेमिंगो। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 178। ओके, दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपके सीसी के, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका आएगा आपको पैंक्रियास। नेक्स्ट है आपका जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इसका आ जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, सीधा सीधा सा है यार, मैच ऑफ द फॉलोइंग। एएनएफ, दैट इज एट्रियल न्यूट्रिटिव फैक्टर, दैट इज कहाँ पे होता है? ये हार्ट में होता है आपका। एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कहाँ पे होगा? किडनी में। तो कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 179 असर्शन और रीजन वाला आ जाता है। असर्शन दी गई है आपको, एम्नियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। नो, बिल्कुल गलत असर्शन दी गई है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम थोड़ी ना शुरू की थी ये स्ट्रेटजी, ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी तो कुछ और ही थी। रीजन की बात करें, बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फीटोसाइट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बन जाता है कि असर्शन जो है वो गलत है, रीजन जो है वो ट्रू है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करें, 180 भी बिल्कुल इजी दिया गया था आपको, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दी गई है आपको, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल सही बात है, आरएनए म्यूटेट करेगा फास्टर रेट पे। स्टेटमेंट 2, viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster, yes they evolve faster। तो स्टेटमेंट जो है 1 और 2 बिल्कुल ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है। वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है आपकी +2 की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 103 पे आपको मिल जाएगी, 103। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। वासेक्टोमी, वासेक्टोमी क्या है? सर्जिकल मेथड है। क्वाइटस इंट्रप्ट, ये कौन सा मेथड है? नेचुरल मेथड। सर्विकल क्या? ऑफ कोर्स इट इज अ बैरियर मेथड। एंड सहेली, इट इज अ ओरल मेथड, और सहेली जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो ऑप्शन नंबर 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करें, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। स्टेटमेंट 1 जो है आपकी वो बिल्कुल ठीक है, ओके। थर्मल पावर में जो उनके स्मोक स्टैक्स होते हैं वहाँ यूज होता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजिंग रेडिएशन, इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट। डस्ट पार्टिकल रिमूव करता है ये, आयोनाइजिंग रेडिएशन कहाँ से रिमूव करेगा, है? तो इसका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
2 स्टेटमेंट 1 जो है आपकी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो दैट इज इनकरेक्ट। ये आपकी +2 की एनसीईआरटी पेज नंबर 271 पे ये स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे आपको। 183 की बात कर लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। बहुत सारे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हर एक स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी में ही है। स्टेटमेंट 1, इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, कभी सुना है तुमने पॉजिटिवली चार्ज डीएनए? नो, इट्स नेगेटिवली चार्ज। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, in eukaryotes negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है दैट इज रैप्ड अराउंड जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर है टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 बन जाता है इसका, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है आपकी पेज नंबर 99 +2 की एनसीईआरटी में मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले रिंगवॉर्म, इसका आएगा ट्राइकोफाइटॉन। सेकंड आएगा बी फ्लेरियसिस, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी। मलेरिया ये तो सबको पता होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स। ओके, न्यूमोनिया ये भी सबको पता होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसका? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ये आपको एनसीईआरटी जो है +2 की डिजीजेस वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको, ये 147 एंड 149 पेज पे। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन था, मैच ऑफ द फॉलोइंग। A leopard and a lion in a forest grassland, ये क्या है? कंपटीशन। ओके, सीधा सीधा। A cuckoo laying egg in crow's nest, it is a group parasitism। Fungi and root of a high plant in mycorrhizae, mycorrhizae होगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, that is mutualism। And last, a cattle, a gut and a cattle in a field, that is a commensalism। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये सीधे सीधे दिए गए थे इसमें। और ये जो है आपको मिल जाएगा +2 की एनसीईआरटी पेज नंबर 236 एंड पेज नंबर 237 पे। 186 स्टेटमेंट दी गई है आपको। कौन सी स्टेटमेंट पहुंचानी है आपको? करेक्ट। सबसे पहली स्टेटमेंट है बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल। अरे नहीं रे, कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे वो मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं 60 to 65%। नेक्स्ट, बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। यस, सही बात। बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। नहीं होता किडनी शेप्ड। बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट। नो, दे आर नॉट ए ग्रेनुलोसाइट, दे आर ग्रेनुलोसाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच जाता है हमारे पास? कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 2 बन गया हमारे पास, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 187। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। मास्ट सेल, मास्ट सेल क्या है? इट इज अ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। inner surface of bronchiole that are consisted of ciliated epithelium। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड। ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये सबको पता होता है, 9th क्लास में पढ़ते हैं आप लोग। लास्ट आता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज 3 क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। वहां पे आप जो पीसीडी और डीसीडी पढ़ते हैं वहां पे आपको बताया गया था कि वहां पे कौन से सेल होते हैं प्रेजेंट, दैट इज क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ बढ़ते हुए, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लिप्टोटीन। लिप्टो मतलब क्रोमोसोम जो होंगे वो कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे, पहली स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? गलत। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज में बिल्कुल सही बात कही गई है कि सेंट्रोमियर जो होंगे आपके स्प्लिट हो जाएंगे और क्रोमैटिड आपके सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, टर्मिनाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था पैकेटिंग वाला। पैकेटिंग में थोड़ी ना होगी टर्मिनाइजेशन, वो तो कहाँ होगी? आपकी डायगोनेसिस में होगी टर्मिनाइजेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या आ गई? गलत। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज। सही स्टेटमेंट है, यस, वो बनते हैं। न्यूक्लियोलस भी बन जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बन जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन
सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सिस्टर थोड़ा होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। ऑप्शन कौन से बचते हैं हमारे पास, बी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 189, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्राउट बाय, पहला आपका फैलिक ग्लैंड, नहीं ये इन्वॉल्व नहीं होगा, एक्सक्रीशन वाला कॉकरोच वाले, देखो दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कॉकरोच वाला। यूरिकोस ग्लैंड, यस दे आर इन्वॉल्व, नेफ्रोसाइट्स ये भी इन्वॉल्व होते हैं, फैट बॉडी, यस दे आर इन्वॉल्व, कोलेटिव ग्लैंड ये फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ए और ई वाले तो सारे ऑप्शन ही निकाल दो, ये भी और बी सी और डी, ये ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है इसका। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 190 की, ये भी आपको स्टेटमेंट दी गई है, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मेटाबॉलिक इनएक्टिव नहीं होगा, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगा बट देयर इज नो पॉलीफिलेशन। सेकंड स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट तो गलत आ गई, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेंट्रोमियर अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, डुप्लीकेशन करते हैं वो एस फेज में, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, यहाँ पे सेंट्रोसोम का बाहर सेंट्रोसोम का चल रहा होगा, तो स्टेटमेंट 2 जो आ गई वो आपकी करेक्ट आ गई, तो कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये आपको +1 की एनसीईआरटी पेज नंबर 163 एंड 164 में मिल जाएगी लाइंस। नेक्स्ट बात कर ले, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कोऑर्डिनेट में, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, अरे सॉलिड कहाँ होती है हमारी नर्व कॉर्ड, होलो होती है ना, 9th में पढ़ते हैं आप लोग, और डबल कहाँ होगी, सिंगल होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना हमारा भी, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, पीठ पे हार्ट दिखता है, वेंट्रल साइड होता है हार्ट, ठीक है, वेंट्रल हार्ट होगा, डॉर्सल नहीं होगा। नेक्स्ट ई पार्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होंगे यार, बट सीडोसिलोमेट हमारे पास क्या होता है, ट्रूसिलोम होता है, तो एक तो ये गलत होगी, ओके एक ये गलत होगी डी वाली, बस्ती कौन है हमारे पास, बी एंड सी, पहला ऑप्शन बन जाता है हमारा बी एंड सी होंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसका है लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, बिल्कुल सच बात है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, इसका ये आएगा जिसके सामने द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, कैसे बनता है इसका, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे आपके प्री रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, फिर आएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ओके। नेक्स्ट स्टेबल एज पिरामिड, दैट इज द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, कैसे बनता है इसका, बैलजारी की तरह, ठीक है, जिसमें आपकी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होगा वो सेम होगा ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 193, which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence of mRNA formed is as follows, कोडिंग सीक्वेंस कहाँ पे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, कोडिंग वाला 5 to 3, ओके, टेम्पलेट वाला 3 to 5, तो यहाँ पर जहाँ भी यूरासिल प्रेजेंट था दैट इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन, तो ऑप्शन नंबर 2, बाकी सारा सीक्वेंस सेम रहेगा, यूरासिल जो है वो थाइमिन से चेंज हो जाएगा। एमआरएनए पूछा गया मैसेंजर आरएनए।
नेक्स्ट बात करें 194, which of the following is a characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? अच्छे से डाला ये क्वेश्चन, मेल कॉकरोच अगर वो करते तब भी समझ आता, ठीक है। इसका आएगा प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स, ओके। ये आपकी एनसीईआरटी जो है +1 की पेज नंबर 112 में मिल जाएगा। नेक्स्ट 195, which of the following statement are correct regarding skeletal muscle? पहली स्टेटमेंट है मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। गलत है, फेसिया बोलते हैं उसको, नॉट फेसिकल, गलत आ गई है। नेक्स्ट बी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, बिल्कुल सही बात है, सही आ गई है स्टेटमेंट। सी, striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution of pattern of actin and myosin proteins, बिल्कुल सही बात है। M line is considered as functional unit of contraction called sarcomere, स्टेटमेंट ही गलत है ये वाली। तो क्या ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The unique mammalian characteristics are, अगर ऑप्शन 1 की बात करें, हेयर, पिना एंड मैमरी ग्लैंड, ठीक बात है, ये जो है यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, हेयर, पिना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, पहले एग होगा, उसमें क्या आएगी, लार्वल स्टेज आएगी, देन एडल्ट बनेगा। तो हमारे में कोई लार्वा प्रेजेंट होता है, नो, देयर इज नो लार्वा। थर्ड, पिना मोनोकॉन्डाइलिक स्कल एंड मैमरी ग्लैंड, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल नहीं होगी, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होगी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। हेयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मैमरी ग्लैंड, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉर्डेट में पूछा गया है ना, सॉरी मैमेलियन कैरेक्टर पूछा गया है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किन में होती है, बर्ड्स में भी पाई जाती है, आपकी रेप्टाइल में भी होगी, एम्फीबियन में भी होगी, तो ये भी गलत आ गया। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पूछा है यूनिक, दैट इज हेयर, पिना एंड मैमरी ग्लैंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 बनता है आपका। ये आपको +1 की एनसीईआरटी में पेज नंबर 59 और 60 में मिल जाएगा। Next, which of the following is not an advantage of inbreeding? Not an advantage, advantage नहीं है। It exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. Yes, ये तो advantage है। Second, elimination of less desirable gene and accumulation of superior gene take place due to it. होते हैं accumulation, superior genes तो मिलेंगे, तो second statement भी advantage है, ये तो नहीं आएगा। Third, it decreases the productivity of inbreed population after continuous inbreeding. तो ये जो है इसके एडवांटेज नहीं है। Last, it decreases homozygosity. ये भी एक तरह की एडवांटेज ही है, homozygosity को ये कम कर देता है। Next question, 198. The parts of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. एक तो आएगा आपके इसमें हाइपोथैलेमस, ये अलग से दिया होता है। हाइपोथैलेमस इतने सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखता है, प्लस आपका लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल करके रखेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया इसका। 199 की बात करें, स्टेटमेंट दी गई है आपको इसमें। स्टेटमेंट पहली है आपकी, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर। स्विच ऑफ थोड़ी ना करेगा, ऑन करेगा, एक्टिवेट करेगा इनको ऑस्मोरिसेप्टर्स को। नेक्स्ट है ADH फैसिलिटेट, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन और प्रिवेंट डायूरेसिस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ANF काउजेस वेजोडाइलेशन, ये भी है, वेजोडाइलेशन काउज करता है। नेक्स्ट ADH काउज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, डिक्रीज थोड़ी ना करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या आ गई आपकी, गलत आ गई। बच्चे कौन से हैं हमारे पास, B, C एंड D, पहला ही ऑप्शन है B, C एंड D। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 200। Which of the following are not under control of thyroid hormone? Not under control, तो पहला तो आएगा आपका मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है।
नॉट कंट्रोल पूछा गया है तो यस, इसका क्या आएगा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये तो आएगा। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेगुलेशन करेगा बेसल मेटाबॉलिक रेट की, यस करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है आपका थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये थोड़ी ना करेगा, कौन सा करता है वो, मेलाटोनिन करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट कौन सा हार्मोन करेगा, थाइमस। नेक्स्ट, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन, यस रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है आपके पास, दैट इज सी और डी। इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश होता है, कर दो।